बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी तबलीग से लेकर कश्ती बनाने और फिर अज़ाब इलाही के नाज़िल होने तक का मुकम्मल वाक़या। नाज़रीन, कुरान मजीद बहुत सी आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करता है और मजमूई तौर पर कुरान की 29 सूरतों में इस अजीम पैगम्बर के बारे में गुफ्तगू हुई है। उनका नाम 43 मरतबा कुरान में आया है। मौरखीन व मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ़ार या अब्दुल मलिक या अब्दुल आला था और नूह का लक़ब उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि वो साल हर साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर नौहा व गिरिया करते रहे। आपके वालिद का नाम लमक या लामक था, दादा का नाम मतुशलिख और परदादा का नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम था। अली बिन इब्राहिम ने बसनद हसन हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 300 बरस तक अपनी कौम को खुदा की तरफ दावत देते रहे, लेकिन कौम ने उनकी दावत कबूल ना की तो चाहा कि उन पर नफरीन करें। उस वक्त उन पर तुलुए आफ्ताब के करीब आसमान अव्वल के फरिश्तों में से 2000 गिरोह नाजिल हुए। वो उज़्माए मलाइका में से थे। नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? कहा, हम सब आसमान अव्वल के फरिश्ते हैं और आपसे सिफारिश करते हैं कि आप अपनी कौम पर नफरीन ना कीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, मैंने उनको 300 साल की मोहलत दी। 300 साल खत्म हो गए और वो ईमान ना लाए तो उन पर आपने फिर नफरीन का इरादा किया तो दूसरे आसमान के 2000 गिरोह फरिश्तों के आए। नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग कौन हो? कहा, हम सब आसमान दोम के कबाइल मलाइका से 2000 कबीले हैं और हम आपके पास आए हैं इसलिए कि आपसे इल्तिजा करें कि आप अपनी कौम पर नफरीन ना करें। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, 300 साल उनको और मोहलत दी। फिर जब 300 साल तमाम हुए और वो लोग ईमान ना लाए तो आपने उनके लिए बद्दुआ का इरादा किया। सूरह हूद आयत नंबर 36। और नूह की तरफ ये वही की गई कि जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा आपकी कौम में से हरगिज कोई और ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा जो कुछ ये लोग करते हैं आप उससे रंजीदा ना हो। सूरह नूह आयत नंबर 26-27। और नूह ने कहा, परवरदिगार, रुए जमीन पर बसने वाले कुफार में से एक को भी बाकी ना छोड़। अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो वो यकीनन तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और ये लोग सिर्फ बदकार काफिर औलाद ही पैदा करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि खजूर के दरख्त बोएं। आपने दरख्त लगाना शुरू किया, बस आपकी कौम के लोग आपके पास आकर आपका मजाक उड़ाते कि ऐसा बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र के 900 बरस गुजर चुके हैं और वो खजूर के दरख्त लगा रहा है। फिर आपको पत्थर मारते थे। इसी तरह 50 बरस गुजरे और खजूर के तमाम दरख्त बड़े और मजबूत हो गए तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि इन दरख्तों को काटें। ये देखकर आपकी कौम फिर मजाक करने लगी कि अब जबकि खजूर के दरख्त बड़े हो गए हैं तो इस बूढ़े मर्द ने काट डाले, इसकी अकल जायल हो गई है और पीरी इस पर गालिब आ गई है। सूरह हूद आयत नंबर 38-39। और वो यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे और उनकी कौम के सरदारों में से जो वहाँ से गुजरता वो उनका मजाक उड़ाता था। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आज तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो कल हम तुम्हारा इसी तरह मजाक उड़ाएंगे जैसे तुम मजाक उड़ाते हो। अनकरीब तुम्हें इल्म हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे रुसवा कर देगा और किस पर हमेशा रहने वाला अजाब नाज़िल होगा। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी तालीम पर मामूर फरमाया। गर्ज के नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू किया। उसकी लंबाई 1200 हाथ, चौड़ाई 800 हाथ और ऊंचाई 80 हाथ थी। एक हाथ से मुराद कोहनी से लेकर दरमियानी उंगली का आखिरी सिरा होता है और ये तकरीबन आधा मीटर होता है। इस तरह कश्ती की लंबाई तकरीबन 600 मीटर, चौड़ाई 400 मीटर और ऊंचाई 40 मीटर थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, खुदा बंदा, कश्ती बनाने में मेरी कौन मदद करेगा? खुदा ने वही फरमाई कि अपनी कौम के दरमियान ऐलान करो कि जो शख्स कश्ती बनाने में मेरी मदद करेगा और उसकी कोई चीज तराशेगा तो जो कुछ तराशेगा वो चांदी सोना बन जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया तो लोग कश्ती बनाने में आपके साथ शामिल हो गए और मजाक भी करते जाते थे कि जंगल में कश्ती बना रहे हैं। जब खुदा ने कौम नूह अलैहिस्सलाम को हलाक करने का इरादा किया तो 40 साल
पहले से उनकी औरतों को भांज कर दिया था। फिर उनमें कोई औलाद नहीं हुई। जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाकर फारिग हुए तो खुदा के हुक्म से आपने सुरयानी जुबान में निदा की, जिसको सुनकर तमाम चौपाए और जानवर हाजिर हुए। आपने हर हैवान का जोड़ा कश्ती में दाखिल किया। आपकी 950 साला तबलीग के नतीजा में दुनिया के तमाम लोगों में सिर्फ 80 अशखास आप पर ईमान लाए थे। सूरह हूद आयत नंबर 40। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तनूर से पानी उबलने लगा तो हमने कहा, ऐ नूह, हर जोड़े में से दो दो कश्ती पर सवार करो और अपने घर वालों को भी सिवाय उनके जिनकी बात पहले हो चुकी है, और उनको भी सवार करो जो ईमान ला चुके हैं, अगरचे उनके साथ ईमान लाने वाले बहुत कम थे। कश्ती मस्जिद कूफा में तैयार की गई। जब वो दिन आया जिस रोज खुदा उनको हलाक करना चाहता था, नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा तनूर में, जो मस्जिद कूफा में मशहूर है, रोटी पका रही थी, और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में उस जगह जो जानवरों के लिए मुकर्रर थी उनकी चीजें जमा कर रहे थे। इसी दौरान ज़ौजा नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज दी कि तनूर से पानी उबल रहा है। नूह अलैहिस्सलाम ने आकर तनूर पर कुछ मिट्टी डाली और उस पर मोहर लगाई कि पानी बाहर ना आए, और जाकर तमाम जानवरों को कश्ती में दाखिल किया। फिर तनूर के पास आए और मोहर तोड़ी और मिट्टी हटा दी। आफताब छुप गया और बजाय इसके कि कतरा कतरा पानी बरसे, यकबारगी पानी आया और तमाम चश्मे उबल पड़े, जैसा कि हक़ ताला फरमाता है। सूरह कमर आयत नंबर 11 था 13। फिर हमने जोरदार बारिश से आसमान के दहाने खोल दिए और जमीन को शगाफ्ता करके हमने चश्मे जारी कर दिए, तो दोनों पानी इस अमर पर मिल गए जो मुकद्दर हो चुका था, और तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर हमने नूह अलैहिस्सलाम को सवार किया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि कश्ती में सवार हो जाओ। कश्ती के चलने और रुक जाने के वक्त खुदा के नाम के साथ नजात की दुआ करते रहना या बिस्मिल्लाह कहते रहना। गर्ज कश्ती हरकत में आई और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने काफिर बेटे को देखा जो पानी में खड़ा होता और गिरता जाता। फरमाया, बेटा हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। उसने कहा, यानी जल्द पहाड़ पर चढ़ जाता हूँ और वहाँ पनाह लेता हूँ, वो मुझको पानी में डूबने से महफूज रखेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज खुदा के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है मगर वही बच सकता है जिस पर खुदा रहम फरमाए। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, पालने वाले, यकीनन मेरा बेटा मेरे अहल से है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू तमाम हुक्म करने वालों से बेहतर हुक्म करने वाला है। हक़ ताला ने फरमाया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, वो तुम्हारे अहल से हरगिज नहीं है जिनकी नजात का मैंने वादा किया है, लिहाजा मुझसे ऐसी बात का सवाल ना करो जिसका तुमको इल्म नहीं है। मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि तुम जाहिल मत बनो। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, खुदा बंदा, मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे ऐसी चीज का सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म ना हो, और अगर तू मुझको ना बख्शेगा और रहम ना फरमाएगा तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। बस खामोश हो रहे जैसा कि खुदा बंदे आलम ने उनसे फरमाया। इसी असना में उनके दरमियान मौज हायल हो गई और पिसरे नूह अलैहिस्सलाम गर्क हो गया। कश्ती मुड़ी और उसको मौजों ने थपेड़ा दिया यहाँ तक के मक्का में पहुँची और खाना काबा के गिर्द तवाफ किया, क्योंकि काबा के सिवा तमाम दुनिया गर्क हो गई थी। खाना काबा को बैतुल अतीक इसीलिए कहते हैं कि वो गर्क होने से महफूज रहा। गज 40 रोज तक आसमान से पानी बरसता रहा और जमीन से चश्मे उबलते रहे, यहाँ तक कि कश्ती इस कदर बुलंद हुई कि आसमान से जा मिली। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ बुलंद किए और अर्ज की, या रहमाना अतकिन, यानी परवरदिगारा एहसान फरमा। उस वक्त खुदा ने जमीन को हुक्म दिया कि अपने पानी को खींच ले, जैसा कि कुरान मजीद में बयान हुआ है। सूरह हूद आयत नंबर 44। यानी कहा गया कि ए जमीन अपने पानी को जज्ब कर ले और ए आसमान बरसने से रुक जा। जो पानी जमीन से बाहर आया था जमीन ने उसे जज्ब कर लिया, मगर आसमान के पानी को कबूल ना किया और कहा कि खुदा ने मुझे सिर्फ अपने पानी के जज्ब करने का हुक्म दिया है। तो आसमान का पानी जमीन के ऊपर ही ठहर गया और कश्ती जोधी पर ठहरी और वो मूसल में एक बड़ा पहाड़ है। बस खुदा ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा तो जो पानी जमीन पर रुका हुआ था उसको उन दरियाओं में पहुंचा दिया जो दुनिया के गिर्द खल्क किए गए हैं, और नूह अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम को खुदा ने वही फरमाई। सूरह हूद आयत नंबर 48। कहा गया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, उतरो हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो आप पर और उन जमातों पर हैं जो आपके साथ हैं। और कुछ जमातें ऐसी भी होंगी जिन्हें हम कुछ मुद्दत जिंदगी का मौका बख्शेंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 80 मोमिनों के साथ जो आपके हमरा थे मूसल में कश्ती से उतरे और मदीनतुस समानीन की बुनियाद डाली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफिस भी उनके हमरा कश्ती में सवार थे। मुर्रिखीन का नजरिया ये है कि कुर्रे जमीन की इस वक्त की तमाम नस्ल इंसानी की बाज़गश्त उन्हीं तीनों फर्जंदों की तरफ है। एक ग्रोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाका में रहते हैं, और दूसरा ग्रोह सामी नस्ल है जो मशरक़े वस्ता में रहते हैं, और याफिस की नस्ल को चीन के साकिनीन समझा जाता है। चूँकि तूफान नूह के बाद नस्ल इंसानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के फर्जंदों से आगे बढ़ी, इसी सबब से हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम 2 पिदर में से एक पिदर हैं, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम इंसानों के बाप हैं। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। रवायात में आया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पूरे 6 माह सरगर्दा रही। ये मुद्दत इब्तदाई माह रजब से लेकर दिल हज के इख्तिताम तक थी। एक और रवायत के मुताबिक 10 रजब से लेकर रोजे आशूरा तक कश्ती पानी की मौजों में सरगर्दा रही। हजरत इमाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठे और वो खुदा के हुक्म से चली, उस वक्त खुदा ने पहाड़ों पर वही की कि मैं अपने बंदे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तुम में से किसी पर ठहराना चाहता हूँ। ये सुनकर तमाम पहाड़ों ने अपने अपने सर बुलंद करना शुरू किए, सिवाय कोहे जोदी के जो मूसल में है। उसने इज्जो इंकसारी से काम लिया और कहा कि मेरा वो रुतबा नहीं है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मुझ पर ठहरे। खुदा ने उसकी इंकसारी पसंद फरमाई और कश्ती को मामूर किया कि उसी पर ठहरे। लिहाजा जब कश्ती जोदी से टकराई और मुतजलजल हुई तो अहले कश्ती को उसके टूट जाने और डूब जाने का खौफ हुआ। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने एक जरोके से जो कश्ती में था अपना सर बाहर निकाला और हाथों को आसमान की जानिब बुलंद किया और कहा, या रहमानो अतकिन, यानी परवरदिगार एहसान फरमा। एक और रवायत के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जनाबे रसूल खुदा और उनकी आल का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ की थी। बहुत से मुफस्सिरीन ने कहा है कि कोहे जोदी जिसके किनारे कश्ती नूह अलैहिस्सलाम आकर लगी थी और जिसका जिक्र कुरान में आया है, वो वही मशहूर पहाड़ है जो मूसल के करीब है। बाद दूसरे मुफस्सिरीन ने उसे हुदूद शाम में या आमद के नजदीक या इराक के शुमाली पहाड़ समझा है कि ये वो पहाड़ है जो मूसल और अल जजीरा के दरमियान है। अल जजीरा शुमाली इराक में एक जगह है और ये अल जज़ायर या अल जजीरा नहीं जो कि आजकल मशहूर है। बैद नहीं कि इन सब की बाज़गश्त एक ही तरफ हो, क्योंकि मूसल, आमद और अल जजीरा सब इराक के शुमाली इलाकों में हैं और शाम के नजदीक हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 2500 साल हुई। 850 साल मबऊस होने से कबल, 950 साल कौम की हिदायत का जमाना, 200 साल कश्ती की तैयारी में गुजरे और 500 साल तूफान के बाद जिंदा रहे। जब पानी जमीन से खुश्क हुआ तो शहरों की बुनियाद डाली और अपनी औलाद को उनमें आबाद किया। जब 2500 साल तमाम हुए तो वो उस वक्त धूप में बैठे हुए थे। कहा, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब सलाम दिया और पूछा, ऐ मलकुल मौत, किस लिए आए हो? कहा, आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। कहा, क्या इतनी मोहलत दोगे कि धूप से साए में चला जाऊँ? कहा, हाँ। बस नूह अलैहिस्सलाम साए में गए और फरमाया, ऐ मलकुल मौत, दुनिया में मेरी जिंदगी की मुद्दत धूप से साए में आने के मानद थी। अब जो कुछ तुमको हुक्म दिया गया है बजा लाओ। मलकुल मौत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की रूह मुकद्दस कब्ज